हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। 3 दिन का चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में और उससे क्या निष्कर्ष निकला। जिस तरह से कांग्रेस एक इमेज मेकओवर की कोशिश में है, कहा जा रहा है एक नई युग की शुरुआत है। गहलोत साहब, तो क्या शुरुआत अच्छी रही है? आप लोग संतुष्ट हैं चिंतन शिविर के आउटकम से? मैं नहीं, सभी संतुष्ट हैं और पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है और पूरे देशवासियों को भी लगा है कि जो मुख्य विपक्षी भूमिका है उसको निभाने में कांग्रेस ही सक्षम है एकमात्र। और 3 दिन के चिंतन शिविर से जो आउटकम निकला है भारत जोड़ो, उसके अपने मायने हैं। ये कहने की नौबत क्यों आई है? ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, जिनका यकीन बुलडोजर चलाने के अंदर है, जिनका यकीन संविधान की धज्जियां उड़ाने के अंदर है। पूरे देश के अंदर आज जुडिशरी पे दबाव अलग है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जो कुछ कार्रवाई कर रही है दबाव के अंदर, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ आज तक। सब लोग चिंतित थे। तो आज जो कांग्रेस ने प्रोग्राम दिए हैं सेंट्रल स्तर पे भी, पदयात्राओं के भी, एक मैसेज दिया देश को कि देशवासियों के साथ में कांग्रेस खड़ी मिलेगी आपको सुख दुख के अंदर। महत्वपूर्ण बात है, आप एजेंसियों की बात कर रहे हैं तो जयपुर में अभी इतवार को ही दिल्ली पुलिस आई थी महेश जोशी के बेटे को लेकर, जो उनके ऊपर आरोप है उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जो एजेंसियों का इस्तेमाल बेजा हो रहा है, ये भी बेजा आरोप है जो लगे? देखिए, कानून अपना काम करे सब जगह पर, उसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता कि कानून के हिसाब से आप कार्रवाई करो, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे नेता हो चाहे कोई हो, उसमें एतराज नहीं हो सकता है। पर अगर आप आउट ऑफ वे जा करके कानून के धज्जियां उड़ाओगे तो कानून का राज नहीं रहेगा, तो देश में क्या स्थिति बनेगी आप समझ सोच सकते हैं। आज इतना तनाव हो गया देश के अंदर, इतना हिंसा का माहौल हो गया। 7 राज्यों में हिंसा हुई है, दंगे भड़के रामनवमी के दिन। उसके पहले करौली में वहाँ पर तनाव पैदा हो गया, दुकानें जला दी गई। 1 घंटे में जो कुछ होना हो गया। पर करौली की घटना को तो पूरे देश में चलाया गया लंबे समय तक, क्योंकि उनका जो प्रयोग है वो करौली से शुरू हुआ और 7 राज्यों में दंगे भड़के। 7 राज्य वो और करौली की दंगा। आठों दंगों में एक समानता है, मॉडस ऑपरेंडी एक है। वो क्यों है? तो मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करी, आप 8 जगह दंगे हुए हैं, तनाव हुआ है, उसकी आप जांच करवाओ कोई हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज से, तो कम से कम असलियत मालूम पड़े दंगे करवा कौन रहा है, कौन इसके पीछे कौन करवा रहा है दंगे। मैं आज तक के दर्शकों को बता दूं, अशोक गहलोत साहब हमारे साथ लगातार बरकरार हैं और टॉक बैक बंद कर दीजिए, पीछे से अनुरोध है। गहलोत साहब, आप कह रहे हैं कि आपने गृह मंत्री से अनुरोध किया कि जांच होनी चाहिए। कौन आपके राज्य में दंगे हुए, कौन दंगे भड़का रहा है? तो कह रहे हैं ना कि जिस प्रकार के दंगे भड़काने वाले लोग हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उनकी असलियत देश के सामने आनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए। वो तभी आएगी तब देश पर जांच होगी। मैं किसी पर आरोप लगाऊं, दूसरी पार्टी वाले किसी पर आरोप लगाए, उससे कोई फायदा नहीं है। देश हित में है कि एक बार दंगों की जांच हो जाए। 7 राज्य वो जहाँ दंगे हुए रामनवमी पर, एक राज्य राजस्थान जहाँ पर 9 वर्ष में दंगे हुए थे। ठीक है, मालूम पड़े, असलियत मालूम पड़ेगी तो कम से कम आगे दंगे रुक जाएंगे, कार्रवाई करेगी राज्य सरकार उसके ऊपर। इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए गृह मंत्री जी को, मेरा मानना है। दंगाई बाहर से नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि दंगाई विदेश से नहीं आ रहा। हम भी ये कह रहे हैं, दंगा करवाने के पीछे षड्यंत्र क्या है, कौन ताकते हैं, और एक बात और है, किस पार्टी को फायदा मिल रहा है दंगों से। मेरा मानना है कि जिस पार्टी को फायदा मिल रहा है दंगों से, उस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं और दंगे भड़का रहे हैं। आरोप आप पर भी बीजेपी लगाती है कि आप भी सांप्रदायिक जो है मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, तो क्या आरोप आप पे भी है? कि आरोप लगाना एक बात है, सच्चाई सामने आना दूसरी बात है। अगर मैं मुझ पे आरोप लगाए या किसी पे आरोप लगाए तो मालूम पड़ जाएगा किस प्रकार से हम लोग, जब सच्चाई सामने आएगी, जांच होगी, तो जिस पे आरोप लगते हैं सब मालूम पड़ेगा, वो कटघरे में खड़ा हो जाएगा वो।
आपने अमित शाह का जिक्र किया, तो अमित शाह से आपका जब भी आपने क्या रिक्वेस्ट की तो क्या उसका क्या जवाब मिला? कोई जवाब मिलता है क्या वहां से कभी? अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री से कोई जवाब मिलता है क्या? 13 पार्टियों ने कहा, सोनिया जी सहित, कि प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए देशवासियों से कि कोई भी दंगा नहीं भड़काएगा, कोई हिंसा नहीं करेगा, उसको कंडेम करना चाहिए। वो अभी तक प्रधानमंत्री जी आगे आगे कंडेम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कंडेम ही तो करना है, चाहे वो कोई पार्टी के लोग हों, वो भी साथ नहीं दिखा पा रहे हैं। गहलोत साहब, आपने रीजनल पार्टीज की बात की, मैं फिर से चिंतन शिविर पे आती हूँ। राहुल गांधी ने कल कहा कि रीजनल पार्टीज जो हैं उनकी कोई विचारधारा नहीं है। आपने कहा कि कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है तो जो बीजेपी को चैलेंज करेगी। क्या मायने इसके निकाले जाए कि रीजनल पार्टीज की विचारधारा नहीं? ये तो पूरा देश जानता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी सिर्फ कांग्रेस से कोई मुकाबला कर सकती है। राहुल गांधी मुकाबला कर रहे हैं दमखम के साथ में, साथ साथ से तर्कों के साथ में, इश्यू के बेस पर राजनीति कर रहे हैं। कोई दूसरा कर रहा है क्या? कोई देश मान रहा है कि राहुल गांधी अकेला नेता है जो कि मुकाबला कर रहा है मोदी जी का, उनकी एनडीए गवर्नमेंट का।